गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गौरी नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधो संत सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तीन कुंजा कुर्बान। नराकार निरविंसं काल जाल भयभंजन। निर्लेपम निज निर्गुणं अकल अनुवेशुनधुन। सहं सुरति समाप्तं सकल समानानिरतले। उजल हिरम दर हरदम दे परवाथा हे बार पार नहीं मध्यतम। गरीब जसुमिर सिद्ध होई गणनायक गलताना। कर अनुगर सोई पारस्पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊ आदि अंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतं हृदय सिद्धिदाता सोई। अविगत गुण अतीतं सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशं मंगल रूप मुरारी। तन मन अरूपोषिसं भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेश। शेष मुख गावे पूजे आदि गणेश। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। सुमरथ जीवन जी का मनी इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा धावे सहंस 88। उतरे भोजल पार कटिए यम की फांसी। 33 कोटि धारा धावे सहंस 88। उतरे भोजल पार कटिए यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन को सत साहिब। भाई बहन जो भी लाइव जुड़ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए। जो सतलुज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जो भगत भाई बहन हैं उनके पास ये सब जानकारी पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हम सतलुज आश्रम मैनेजमेंट को इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहिष्कार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि उन्हीं लोगों के वजह से, जिन लोगों ने बरवाला कांड करवाया, उन्हीं लोगों के वजह से आज संत रामपाल जी भगवान जो हमारा है ना शारीरिक रूप में जेल में है। और उनके संगत को जो बर्बाद कर रहा है वो और कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सतलुज आश्रम मैनेजमेंट है। तो हमारा संत रामपाल जी परमेश्वर से जुड़ने और भक्त होने के कारण हमारी ये फर्ज बनता है कि वही ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई जो लोग नए जुड़ रहे हैं या जिनके पास सच्चाई किसी कारण से पहुंच नहीं पा रहा है, तो उन लोगों के पास ये सच्चाई पहुंचना ज़रूरी है कि सतलुज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ज्ञान आधार से पहचान करे और उनका साथ छोड़े। ठीक है, सतलुज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है जो ना इस टाइम काल का पक्का दूत है। अगर संत रामपाल जी भगवान की भगत को कोई काल के जाल में लेके जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतलुज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। लेकिन इसका पहचान जो है ना ऐसे नहीं मतलब करा जा सकता है, क्योंकि वो मतलब भक्तों की तरह तो एक्टिंग कर रहा है। सतलुज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो है ना भक्तों की तरह तो सब काम कर रहा है, जैसा कि सत्संग चला रहा है और ज्ञान प्रचार करवा रहा है। लेकिन वो सत्संग और ज्ञान प्रचार कराने का उसका मकसद क्या है, उसका रीजन क्या है, भक्तों के पास ये सब नहीं जा पा रहा है ये जानकारी।
तो परमात्मा की दया से जो है ना, हम सात संगति से जुड़कर ये सब हमको जानकारी हुआ है, तो हम भी ये जानकारी को आगे दे रहे हैं कि सतलज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो है ना, भक्तों को किस प्रकार गुमराह कर रहा है। जो ज्ञान तो दे रहा है संत रामपाल जी परमेश्वर का, लेकिन बात तो काल भगवान का, काम तो काल भगवान का ही कर रहा है। ठीक है, जो काल भगवान और संत रामपाल जी परमेश्वर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, तो अब यही हुआ था कि काल भगवान ने बोला था कि आप जाओ अपने जीव को ज्ञान दो, पर वो ज्ञान तो आपका ही बोलेंगे और मतलब नाम तो आपका ही लेंगे, लेकिन सारे काम मेरा करेंगे। तो आज सतलज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये कर रहा है। पहली बात तो देखो, मतलब भक्तों को ज्ञान परमात्मा बोलते हैं कि इस ज्ञान को समझने के बाद ही किसी भक्तों को नाम लेना चाहिए। नाम लेने में जल्दबाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये नाम जो है ना, अपने शारीरिक कष्ट को निवारण करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ये केवल मोक्ष की वो करना चाहिए। ठीक है, परमात्मा बोलते हैं पहले तो आदमी जुड़ता है इसका प्रॉब्लम को लेके, सांसारिक या अन्य कुछ प्रॉब्लम लेके संत रामपाल जी परमेश्वर से जुड़ता है, लेकिन उसको परमेश्वर मतलब बोलते हैं बार बार कि ज्ञान को ही आधार बनाना चाहिए। जो भी भगत जुड़ता है संत रामपाल जी परमेश्वर की, ज्ञान का आधार बनाना चाहिए, और उसका मेन उद्देश्य इस भक्ति मार्ग में जुड़ने का ही होगा कि वो मोक्ष के लिए जुड़े। लेकिन सतलज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा किसी भक्तों को ज्ञान सुनने में तो नहीं देता, पहले वो आप नाम से ही जुड़ देता है। मतलब बोलता है कि पहले नाम, मतलब उसका यही है कि वो भक्तों को ज्ञान हो या ना हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ जोड़ देता है ऐसे ही। और वो भक्तों मतलब ज्ञान को ना समझ के फिर बाद में बोलता है कि मतलब उनको कोई लाभ नहीं होता, तो वो भगत मतलब संत रामपाल जी परमेश्वर पे दोष निकालते हैं। ठीक है, तो पहली बार तो ये देखो, जितने भी ज्ञान प्रचार कर रहा है सतलज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, इसका मेन मोटिव है कि भक्तों को कैसे जोड़े से ज़्यादा और उसका धार्मिक धंधा जो है ना, उसको जो भक्तों के पास पैसा जाए दान का, ज्योति का, पाठ का, ठीक है, तो उसके लेकर वो करता था, मतलब अपना धार्मिक धंधा बढ़ाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज्ञान का प्रचार ये मतलब दिखावा है इसका, सतलज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का सिर्फ दिखावा है। जो वर्तमान समय में तो कितने आश्रम खोल के रखा है सतलज आश्रम मैनेजमेंट, जैसा कि सतलज आश्रम सिंहपुरा, सोजोत और क्या इंदौर, क्या क्या पता है, 9 या 10 फर्जी आश्रम जो कि संत रामपाल जी परमेश्वर का आदेश नहीं है। फर्जी आश्रम जो खोल के रखा उन्होंने कि आश्रमों में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए ताकि उनको दान धर्म मिलता रहे। और यह हम बात करेंगे कि आश्रमों में जाके सत्संग सुनना एक भक्तों के लिए कितना सही है। भाई गुरुदेव बोलते हैं कि जो वो परमात्मा आश्रम में होंगे तो हम उनके पास जाएंगे तो बात अलग, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे तो संत रामपाल जी परमेश्वर सत्संग तो नहीं कर रहे हैं ना। सत्संग तो वही टीवी और डीवीडी से मतलब चलाया जाता है, जबकि वही सत्संग हम अपने घर पे ही सुन सकते हैं। घर पे परमात्मा ने हमको इसीलिए तो दिया है मोबाइल टीवी, किस लिए परमात्मा ने दिया है, वही सत्संग हम उसी आश्रम में जाके क्यों सुने। भक्तों को ये सोचना चाहिए। जो भी भक्त भाई बहन ये आश्रमों में जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, इतने दूर दूर से जाते हैं, वही चीज़ इतने दूर से जाते हैं उसमें अपना मतलब समय भी खर्च होता है,
और पैसा भी खर्च होता है। अगर उसी सत्संग को घर पे आप सुने उसी मोबाइल जो आप मोबाइल में तो मतलब क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है ना। तो हम क्यों, तो इसका मतलब हम अपने जो सत्संग सुन रहे हैं अपने मोबाइल या टीवी पे, तो वो फिर सिर्फ व्यर्थ है क्या? उसमें कोई वो नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। जो हम जाते हैं आश्रमों में नाम मतलब सत्संग सुनने के लिए, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और ये आश्रम तो परमात्मा का है ही नहीं है ना। संत रामपाल जी तो इन आश्रम को रिजेक्ट ही कर दिया है सत्संगों में। ठीक है, गुरुदेव ने बोला कि जो एक ही शहर में 25-25 आश्रम बनाना ये संतों का काम नहीं होता है। अपना एक ही आश्रम बना, उसमें प्यार प्रेम से रहो। ठीक है, तो परमात्मा ने इस बात से ये साबित कर दिया कि ये जो इतना एक भारत में ही 9 आश्रम बनाना ये संत रामपाल जी परमेश्वर का नहीं है। तो आप लोग क्यों जाते हो भाई आश्रमों में? और वो आश्रमों में कौन सा आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट आश्रम में लोगों को भक्तों को बुलाने का उसका स्वार्थ है। उसमें उसको 1-2 भक्त वहाँ जाएंगे तो ठीक है, उसी सत्संग को घर में ना सुनकर वहाँ पे सुनने के लिए जाएंगे तो उनको ज्योति और पाठ और भक्त वहाँ जाएगा तो कुछ दान तो करके आएगा। 100, 50, 500 जो भी जो जिसका सक्षम जैसा है। ठीक है, तो उनका यही मोटिव है। और दूसरा है कि जो राजनीति ये लोग करते हैं ना, लोगों को बुला बुला के, तो आश्रमों में जो लोग इकट्ठा होंगे तो राजनेता को वो मतलब उनका दिखाएंगे कि देखो हमारा इतना भगत है करके, मतलब उनका, ताकि उस राजनेता से उनको मतलब पैसा मिल सके वो वोट के लिए। आपको मतलब वो एक तरफ बोलेंगे तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा भक्तों को ना राजनेताओं का वो कर रहा है। ठीक है, यूज कर रहा है भगतों का, मतलब राजनेताओं को मतलब भीड़ इकट्ठा कर करके पैसा के लिए। ठीक है भाई, तो ये आपको सोचना चाहिए भाई। हम इतने आपको समझा रहे हैं, जो 700 में इतना वीडियो है, फिर भी आप लोगों के पास, फिर भी आप इतना मूर्खता क्यों कर रहे हो उस आश्रम में जा जाके, है ना? भक्त आप सोचो भाई, परमेश्वर है ना आपको समय दे रहे हैं। जो हमारा बड़े भाई जो पवन दास जी उनको उनके निमित्त बना के जो जितना भी वीडियो सत्संगति में बनाया है, तो उसका आप देखा करो भाई। हमको वहीं से ही ये सब जानकारी हो रही है। संत रामपाल जी परमेश्वर के वहीं से ही सत्संगति से ही हमको ये जानकारी हो रहा है कि सतलोक आश्रम क्या कर रहा है क्या नहीं करके। तो मेरा भाई बहन से विनती है, अभी भी जो भी भाई बहन अभी भी उन्हीं सतलोक आश्रम जितने भी है वो आश्रमों में जाते हैं, तो ये सब संदेश जो जा रहा है सोशल मीडिया पे, तो इन सब चीज को देख के अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। ठीक है, और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो है ना सत्संग क्यों चलाता है? आप बोलते हो ना ये ज्ञान दे रहा, ज्ञान मतलब सत्संग चला रहा है, ज्ञान गंगा प्रचार कर रहा है, और भी कितना मनमंची तरीका से बुक निकला है, मतलब छपा है संत रामपाल जी उसी ज्ञान को। तो ये आप बोलते हो ना कि ये तो सब प्रचार कर रहा है, सत्संग चला रहा है, तो ये तो एकमात्र उसका धंधा है। ठीक है, तो धंधा को कैसे बढ़ावा देगा? तो ये तो इतना तो नहीं करेगा। तो अगर ये सत्संग नहीं चलाएगा, बुक नहीं बेचेगा, ठीक है, तो इनके पास कौन जाएगा? तो इनका प्रचार कैसे होगा? धार्मिक धंधा जो करेगा, लोग इनके जुड़ेंगे कैसे?
तो ये सिर्फ एक लोगों को जोड़ने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ज्ञान प्रचार कर रहा है और बुक बेस मतलब संत रामपाल जी परमेश्वर की जो भी सत्संग चला रहा है ये एक ड्रामाबाजी है भाई, उसका दिखावा के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए ये चाहता है लोगों ज्ञान, इसका मोटिव ज्ञान समझना नहीं है, ठीक है। इसका मोटिव लोगों को ज्ञान समझाने देना नहीं है, ठीक है भाई। अगर ऐसा है तो होता तो देखो ज्ञान, अगर इसका मोटिव मतलब संत रामपाल जी परमेश्वर को ज्ञान को प्रचार कराना है और दूसरे को ज्ञान कराना मोटिव होता है तो देखो भाई सात संगतियों में देखो कैसा परमात्मा ने रचा कर रखा है कि गुरु को तो इंसान मानते हैं ये लोग, ठीक है, संत रामपाल जी को तो इंसान मानते हैं, जबकि सात संगतियों में ये परमात्मा ने क्लियर कर दिया है कि गुरु परमेश्वर ही होता है, वो इंसान नहीं होता है, ठीक है। उसका मतलब बोध दिवस नहीं मनाया जाता है, संत रामपाल जी का जन्म दिवस नहीं मनाना है, गुरु के अलावा किसी को नहीं पूजना है। ये सब बातें जो है ना सत्संग में परमात्मा ने बोला, मतलब निमित्त बनाकर ये बुलवाया है, तो ये सब सत्संग का ही तो ज्ञान है ना। अगर सत्संग के हिसाब से वो चलता है तो देखो परमात्मा ने बोला कि गुरु मानस कर जानते तेनुर कहिए अंध होए दुखी संसार में आगे उनका फंद, और परमात्मा ने यही बोल दिया जो आज से 622 या 23 साल पहले जो हुआ था। परमात्मा ने जो काशी में आए थे, जो 64 लाख हम शिष्य हुए थे, परमात्मा ने क्या बोला, हमारा फाउल पॉइंट क्या था उस टाइम। परमात्मा ने बोला कि हमारा फाउल पॉइंट यही रहा कि हम परमेश्वर को, जो संत रामपाल जी परमेश्वर उस टाइम थे, तो उनको हम परमात्मा ही नहीं मान पाए। परमात्मा मान के उनको मतलब आज जो क्रिया कर रहे हैं ना, जैसे कि प्रगट दिवस मनाना, परमेश्वर को भोग लगाना, ये सब जो परमात्मा वाली क्रिया हम कर रहे हैं ना, परमेश्वर को परमेश्वर मान के वो क्रिया हम उस टाइम नहीं कर पाए थे, ठीक है। जो वक्त गुरु है ना, उनको हम परमात्मा नहीं मान पा रहे थे, इसीलिए इसी कारण से हम 600 साल पहले परमात्मा में दोष देख लिए, ठीक है। क्योंकि हम परमात्मा को तो एक संत मान रहे थे, मतलब एक आम इंसान मान रहे थे। इतने मतलब लाभ, इतने हमारे साथ वो करने के बाद भी, इतने हमको लाभ दिया, इतने सुख दिया, तब भी हम परमात्मा एक मतलब जीव या कोई संत मान रहे थे। कारण क्या था कि हम तो तभी अशिक्षित थे, मतलब अक्षर ज्ञान नहीं था हमको, तो परमात्मा हमको तो उस टाइम गुरु को हम यही कि गुरु को हम परमात्मा नहीं मान पाए, इसी कारण से हम फेल खा गए, मार खा गए ना। तो देखो आज सात संगतियों में अगर ये जो ज्ञान प्रचार कर रहा है मैनेजमेंट, ठीक है, दूसरों को ज्ञानवान बनाने के लिए ज्ञान अगर प्रचार कर रहा है, तो वे आज तक इतना होने के बाद भी, सात संगतियों में इतना वीडियो बनने के बाद भी यही एक बात कि गुरु को किस लिए मतलब संत रामपाल जी परमेश्वर को मैनेजमेंट, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्यों आज अब तो परमात्मा नहीं मान रहा है भाई, सोचना चाहिए आपको। प्रगट मतलब हमेशा बोलते प्रगट दिवस मनाता है उस कबीर साहिब की, ठीक है, संत रामपाल जी का तो जन्म दिवस, एक आम इंसान, और मतलब आम इंसान मान के उनको मतलब उनके नाम पे कितना कितना झूठा ज्ञान विरोध बातें निकल के मतलब संगत को चला रहा है। पाठ मतलब संत रामपाल जी परमेश्वर के नाम लेके ज्योत करवा रहा है, ज्योति ले रहा है, मतलब ज्योति का पैसा ले रहा है। ये सब अधिकारी है क्या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा भक्तों के पास ये सब लेने के लिए, ठीक है भाई। अगर ज्ञान ही प्रचार करना, इसका मतलब भक्तों को मोक्ष और ज्ञानी बनाने के लिए ही तो ये ज्ञान प्रचार कर रहा है, तो सात संगति में क्या कमी रख दिया परमात्मा ने, तो उसी को सुनने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की भक्तों को नहीं दे रहा है। एक एक चीज सत्संग से जो मतलब परमात्मा ने खुलासा करके रख दिया सात संगतियों में। परमात्मा संत रामपाल जी परमात्मा होने से लेकर हर चीज और भी कितना, लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या आज
अभी तो किसी भक्तों को ये बोला या कोई मतलब ऐसा बोला कि संत रामपाल जी को मतलब परमेश्वर होने के लिए कुछ ऐसा उसने मतलब ज्ञान दिया है आप लोगों को ना? सत्संग की वीडियो सुनने के लिए आपको दिया है, क्यों नहीं दे रहा है? सोचना चाहिए आप लोगों को भाई। ये कोई ज्ञान व्यान प्रचार करने के लिए नहीं आया है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ है ना उसका जो धार्मिक धंधा कैसे चलेगा उसके लिए ही ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भक्तों को इकट्ठा कर रहा है। अगर और कोई ज्ञान है ना, अगर और कोई ज्ञान है और ज्ञान से कोई जुड़ना चाहते हो ना तो सत्संगति से जुड़ जाओ भाई। मोक्ष पाना चाह रहे हो और मतलब परमेश्वर को परमेश्वर मान के भक्त बनना चाह रहे हो तो सत्संगति से जुड़ो भाई। इन मैनेजमेंट के साथ जुड़ के ना मतलब गुरु को मानुष मान के ही आपको नरक में ही लेके जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वो गुरुदेव को इन्होंने ठान लिया कि ये संत रामपाल जी परमेश्वर को हरगिज वो परमात्मा नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर इनके परमात्मा मानेंगे तो इनका धार्मिक धंधा जो नहीं ठोप होगा। दान और मतलब वो अगर दान और पैसा इनको कौन देगा? अगर संत रामपाल जी को ये लोग परमेश्वर मान लेंगे तो सत्संगति के बराबर नहीं हो जाएंगे। सत्संगति में जो बात होती है संत रामपाल जी परमेश्वर के रहकर अगर मैनेजमेंट भी वही बात करेगा तो बात तो सेम टू सेम हो जाएगा, तो सभी बहुत एक ना हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये ज्ञान को संत रामपाल जी को ना मैंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये आपको परमेश्वर मानने नहीं देगा। और यही वजह है कि परमेश्वर अगर संत रामपाल जी को आप नहीं मानोगे तो आप यहीं रह जाओगे, मोक्ष के अधिकारी नहीं बनोगे आप। ठीक है भाई, भक्त गुरु को हमारा ही मतलब सब कुछ होता है। भक्त गुरु परमात्मा होते हैं। ठीक है, तो ये आपको परमेश्वर नहीं मानने देगा तो ये सोचना चाहिए भाई ये ज्ञान किस लिए प्रचार कर रहा है। हमको ये सब जानकारी कहाँ से मिल रहा है? उसी सत्संग से ही तो मिल रहा है ना। परमात्मा ने जो सत्संग करके गए और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो प्रचार कर रहा है उसी सत्संग से ही तो हमको ये जानकारी मिला है ना। तो ये जानकारी तो हमको कहाँ से मिल रहा है? तो आप भी जुड़ो भाई सत्संगति से और ज्ञान ग्रहण करो। परमात्मा ने इतना राजा करके रखा है सत्संगतियों में। ठीक है, आप अपना मोक्ष के मतलब मोक्ष के अधिकारी बनना चाहते हो तो सत्संगति की वीडियो देखो भाई। देखो, आप जब तो गुरु को है ना, गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे तो आपके ज्ञान की कोई मोल नहीं रहेगा भाई, कोई भी नहीं रहेगा। क्योंकि वो परमेश्वर खुद रामपाल जी परमेश्वर आप जी को जिसका भाई आप जब कबीर साहब के प्रगट दिवस मनाते हो जून में तो परमेश्वर संत रामपाल जी का साथ संगति में से जुड़कर प्रगट दिवस मनाने में क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि परमात्मा को आप परमात्मा नहीं मान रहे तो कैसे बनेगी बात? तो यही बोल रहे हैं भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग से जुड़ो। जो भाई बहन अभी भी मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अगर सच में मोक्ष से इस मार्ग से जुड़े हुए हो तो सत्संगति की वीडियो देखना शुरू करो और अपने विश्वास को बढ़ाओ कि धरती पे संत रामपाल जी परमेश्वर है करके। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और एक ड्रामा शुरू कर चुका है कि देखो हर बार कभी तो बहुत दिवस मनाता है, कभी मतलब नया नया उसका दिवस निकल रहा है। तो कभी दिव्य धर्म योग भंडारा अभी रिसेंटली मना रहा था क्या, न्याय मिल गया संत रामपाल जी परमेश्वर उसके लेकर मतलब मना रहा है रोज। मतलब आपका मतलब है ना ज्योति और देखते रहो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट रोज उसका मतलब महीने में 15 दिन में या सप्ताह में मनाएगा इस नया नया मतलब दिवस। जबकि आज से पहले कब मनाया परमात्मा ऐसा दिवस? रोज नया नया दिवस। ठीक है भाई, ये किस लिए आपसे मना रहा है भाई? सोचना चाहिए। ये सिर्फ जो मतलब दान लेने के लिए आपसे ये मना रहे हैं।
ये जो आश्रम खोल के रख दिया ना, ये नौ आश्रम, ये कैसे चलेगा इनका? तो आपसे पैसा तो जिस बहाना से तो लेना ही पड़ेगा संगत से। तो ये सब इसका बहाना है, ठीक है। कभी कुछ दिवस बनाओ, कुछ दिवस बनाओ, है ना। तो भाई सोचो ही, हम तो ये विनती करेंगे, ये सत्संगति की वीडियो देखो, वहाँ पे आपको सब जानकारी मिलेगी। अब हम सत्संगति की वीडियो से ही जानकारी लेकर आपको बता रहे हैं, सबूत के साथ वहाँ आपको मिलेगी सत्संगति की वीडियो में। यूट्यूब में जाके सर्च करो शंका समाधान विद पवन दास, और फेसबुक में जाके सर्च करो पवन दास इज लाइव, वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मतलब ये आपकी भक्ति मार्ग की जो है ना, वहीं से मिलेगा आपको, मतलब जान आ जाएगी आपकी भक्ति पे, ठीक है भाई। तो भाई चलो, परमात्मा ये बोलते हैं ना कि जो सच्चाई को हम ऐसे ही बार बार बताते रहेंगे, जब तक हमारी परमात्मा से जब तक हमको ऐसी हिम्मत देंगे भाई, हम बताएंगे जब, ठीक है भाई। क्योंकि परमात्मा बोलते हैं ना, एक मतलब झूठ को 100 बार बोलो वो सच में सोच लगने लग जाता है, लेकिन ये तो सोच है, तो हम बार बार बोलेंगे सच्चाई को भी, ठीक है भाई। क्योंकि हमारी ये फर्ज है भाई, हमको ये जानकारी हो चुका है। जब तक परमेश्वर के बच्चे वहाँ पे, और जिन लोगों के वजह से जो बरवाला कांड जिन लोगों के वजह से हुआ है, उन्हीं लोगों के मतलब खिलाफ, तो और संगत को जो भ्रमित कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ बोलना ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। परमात्मा ने बोला सच्चाई को मतलब बोलना ही होता है, इसीलिए हम बोलते हैं भाई, आप सच्चाई से जुड़ो भाई, ठीक है। बोरवाला कांड के टाइम देखो, बोरवाला कांड की मतलब क्रिया देखो तो कैसे हुआ था वो उस टाइम। बोरवाला कांड में जो काले कमंड बना के रखा था इन 1700 मैनेजमेंट हरियाणा ने, ठीक है। ये मतलब संतों की काम होता है क्या? परमेश्वर संत रामपाल जी ऐसा करवाएंगे? मतलब कला कमांडो बनाएंगे, ब्लॉक कमांडो बनाएंगे? ये संतों का काम होगा, संत रामपाल जी परमेश्वर का? आप कैसे सोच सकते हो भाई? जी परमेश्वर ने बार बार बोलते हैं, हम किसी की आत्मा नहीं दुखाना है, किसी को परेशान नहीं करना है, हम साधु मतलब साधुता लानी है हमारी अंदर, ठीक है। जो इतना अच्छी शिक्षा देते हैं कि जो तो को कांटा वो ताको वो तू फूल, वो परमेश्वर संत रामपाल जी परमेश्वर वहां पे ब्लॉक कमांडो बनाएंगे? आप कैसे सोच सकते हो भाई? परमेश्वर का ये आदेश हो सकता है? और परमेश्वर ने तो रिजेक्ट कर दिया है बोरवाला कांड के बाद, ये ब्लॉक कमांडो मेरा नहीं है करके, ये मैंने नहीं बनाया, ये सतलज आश्रम मैनेजमेंट मतलब समिति का है भाई। सोच नहीं आप लोगों को, अभी भी जो 1700 मैनेजमेंट हरियाणा की वो नहीं छोड़ रहा है जो लोग, अभी भी। और इसी सच्चाई के बताने की वजह से पवन दास मतलब इन 1700 मैनेजमेंट ने झूठी केस में जेल भिजवाया है, इन इसी सच्चाई को बताते हुए, ठीक है भाई। देखो पहले तो आ गया, जब पवन दास पहले सच्चाई बोल रहा था तो क्या आ रहा था, पीला पर्चा आया फिर, ठीक है। पीला पर्चा आने शुरू हो गया संत रामपाल जी भगवान के नाम पे लेकर। फिर जब देखा मतलब पीला पर्चा का इतना संगत में वो नहीं हो रहा है, फिर आ गया ऑडियो संत रामपाल जी परमेश्वर के नाम से आदेश झूठा, ठीक है भाई। पीला पर्चा आया ना, देखा इन 1700 मैनेजमेंट में पीला पर्चा का कोई वो नहीं, इतना वो नहीं हो रहा है करके, इतना असर नहीं धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसने क्या किया, परमेश्वर का वीडियो नकली संगत में डाल दिया, ठीक है। ये सब क्यों कर रहा है 1700 में पता है? मैनेजमेंट हरियाणा, इनके जो सच्चाई है ना, जो सात संगति के माध्यम से जो उसका सच्चाई जो संगत के सामने आ रहा है, तो इसी वजह से ये सतलज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संगत में अपना वो कायम रखने के लिए, ठीक है, अपना प्रभुता कायम रखने के लिए, अपना मतलब क्या बताएं, शासन
कायम रखने के लिए पहले तो पीला पर्चा, उसके बाद संत रामपाल जी के आवाज में ऑडियो, उसके बाद वीडियो। उस टाइम परमात्मा की वजह से इतना सच्चाई मतलब संगत के सामने जा रहा था। ठीक है भाई, जो न्यूज़ पेपर में एड निकल निकल के सब संगत के पास जा रहा था। ये तो सतलज आश्रम मैनेजमेंट ने देखा कि इनका तो मतलब ठोप होने वाला है, ये सब आगे सच्चाई अगर सामने जाएगी तो उसने क्या किया भाई, परमेश्वर का वीडियो निकाल दिया। तो हमारी भाई बहन भी इतना मतलब ज्ञान क्या बताएं कि उन्होंने भी मान लिया कि ये संत रामपाल जी परमेश्वर का वीडियो है। जो सात संगति से जुड़े हुए थे वो भगत भाई बहन भी, उनका भी माइंड मतलब ठोप हो गया कि ये संत रामपाल जी का वीडियो है करके मान के लग गए। फिर से जो अभी जागे हुए थे ना, फिर से वीडियो देख सो गए। ठीक है भाई, इतना तो मतलब हमको ये सब तो सोचना चाहिए भाई। आजकल इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई वीडियो तो निकल सकता है किसी का भी, नकली वीडियो ऑडियो कुछ भी सेटिंग कर सकता है आजकल। ठीक है भाई, तो इतना भी हमने दिमाग नहीं लगाया और ज्ञान का तो कहाँ पे रख दिया हमने, ज्ञान का तो बिल्कुल भी आधार नहीं बनाया हमने। तो सोचना चाहिए जो भगवत भाई बहन अभी भी इन 17 आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए हैं भाई, हम सत्संग में परमात्मा ने इतना मतलब साफ साफ मतलब क्लियर कर दिया। ये ना सत्संगों के हिसाब से है 17 आश्रम मैनेजमेंट, ना गुरु को परमात्मा मानता है, ना और कोई चीज। ठीक है ना, इनको मतलब कोई भक्तों वाली गुण है भाई। ठीक है ना, ये सात संगति में आके लठों से मरते हैं ये लोग, हम लोगों को सात संगति के जो भाई बहन है, सात संगति रुक पाते हैं ये लोग। पवन दास को झूठा केस में मतलब जेल में डाल दिया। ये कोई भक्त तो है क्या? 17 आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जो लोग हैं, जो ऑल सिस्टम है 17 आश्रम मैनेजमेंट, ये भक्तों का काम होता है ऐसा? तो आप क्यों इन लोगों को साथ दे रहे हो भाई? जो इन आश्रमों में जाते हो सत्संग सुनने के लिए, क्या सुनने के लिए जाते हो, क्या सीखते हो आश्रम में जाके? यही सिखाया जाता है कि आपको कि भक्तों को माँ बहन की गाली निकालना है, उनको सत्संग में जा के इनको पीटना है, झूठे केस बना के किसी को जेल में डाल देना है। ये सीखने के लिए आश्रमों में जाते हो क्या तुम? सत्संग तो मतलब करते हो परमात्मा संत रामपाल जी भगवान का, और उनकी बातों भी कहाँ चल रहे हो आप? राजनीतियां करते हो संत रामपाल जी परमेश्वर के नाम लेके। ये राजनीति सत्संग से सिखाते हैं क्या परमात्मा आपको? तो उस सत्संग सुनने क्या फायदा है? उस आश्रम में जाने से या घर पे सुनने से क्या फायदा हो रहा है सत्संग सुन के भाई? हम अगर सत्संग से एक भी चीज अगर हमारे जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है चलो भाई, हम इतना वो नहीं है, हम इतना ज्ञानी नहीं बने थे। परमात्मा ने सात संगति में एक एक चीज को एक एक मतलब सिखाया है परमात्मा हमको, सत्संग कैसे सुनना है करके। ठीक है, सत्संग कैसे सुना जाता है परमात्मा अपने भक्तों को निमित्त बनाकर हमको मतलब समझाया है कि सत्संग को कैसे सुनने से हमारा मतलब समझ में आएगा। परमात्मा ने वो भी करा सात संगतियों में। तो सात संगति की वीडियो देखो ना भाई, अगर सत्संग आपको समझ में नहीं आ रही है तो सात संगति की वीडियो देखो। उसमें तो परमात्मा हर तरफ से हमको समझा दिया कि कैसे सत्संग सुना जाता है, परमात्मा कहाँ पे क्या इशारा करते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे क्या संकेत कर रहे हैं परमात्मा। परमेश्वर अपने को कहाँ दास बोल रहे हैं और किस वजह से अपने को दास बोल रहे हैं, और परमात्मा अपने को फिर क्यों कहाँ पे परमेश्वर आपको परमेश्वर होने के मतलब संकेत दे रहे हैं। परमात्मा ने हर चीज का भाई सत्संगति की वीडियो में रचा कर रखा है। तो आप सत्संग की वीडियो देखो ना भाई, फिर आपको समझ में आएगी। अगर सत्संग नहीं समझ में आ रही तो आप ये भी नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी भाई? इतना होने के बाद भी आप, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे आप उसी आश्रमों में भीड़ इकट्ठा करते हो। अभी हमने देख रहे थे सोशल मीडिया पे उसी कितने
भक्त तो जाके वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके रखा है। क्यों भाई, आपको क्या पड़ी है भाई? आप मतलब सच्चाई क्यों नहीं देखना चाह रहे हो आप लोग? हम इतना चिल्ला रहे हैं करके। भाई ऐसे आएंगे क्या गुरुदेव? ये जो नकली आश्रमों में जा जा के हम भीड़ इकट्ठा करेंगे, वहाँ पे राजनीति करेंगे, भक्तों के साथ मारपीट करेंगे सत्संगति में जाके, ठीक है? परमात्मा ऐसे आने वाले हैं क्या? मतलब जेल धाम से ऐसे आने वाले हैं परमात्मा हमारी ये सब देख देख के क्या? भाई भाई आपको सोचना चाहिए भाई, जिन लोगों के वजह से परमात्मा जेल है, आप उन्हीं लोगों के साथ देके परमात्मा को कुराजी करना चाह रहे हो। परमात्मा ने जिन समिति को, जिन 17 आश्रम मैनेजमेंट को 2014 के बोरवल कांड के बाद जो रिजेक्ट करके रखा दिया था, आप उन्हीं लोगों का साथ देके हम मतलब परमात्मा को राजी कर सकते हैं? ये आप कैसे सोच सकते हो भाई? परमात्मा तब राजी होंगे, परमात्मा तब खुशी होंगी जब जो उनके सीख पर हम चलेंगे, जो हमको शिक्षा उनने दिया है ना, हम उसी में जो अमल करने के लिए आगे आएंगे ना, परमात्मा तो राजी होंगे ना कि इन आश्रमों में जा के सत्संग सुनने से और दान, कुपात्रों को दान दे देकर और रक्त दान देह दान देकर परमात्मा कभी राजी होंगे? कभी भी राजी नहीं होंगे भाई। तो हम तो ये बोलते रहेंगे भाई, जब तक परमात्मा में तो साहस और हिम्मत देंगे ना, तब तो हम ये बोलते रहेंगे कि ये गलत है करके। और जो भी मतलब वो मिले हमको, ये हमको पता है, ये मतलब जो सच बोलता है ना उसको क्या मिलता है पता है हमको। यहाँ पे परमात्मा बोलते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पे तनिक नहीं न्याय विचार, ठीक है? सच्चे को तो झूठ बतावे और झूठों का एतबार। भाई इस भक्तों को सोचना चाहिए। देखो सात संगतियों में तो इतना वो है कि मतलब जब भी कहीं सात संगति के सुराग मिल जाता है इनको, मतलब हो जाता है 17 आश्रम मैनेजमेंट को तुरंत पहुंच जाते हैं धमकाने के लिए, मारने के लिए। और ये जो आश्रम बना के रखा इन्होंने, इतना 9 आश्रम, ठीक है, कहीं इनके ऊपर तो कोई किसी ने कोई मुकदमा नहीं कर रहा है भाई, जबकि परमेश्वर तो अभी जेल में है। देखा जाए एक दृष्टिकोण से, अगर इनको तो कोई प्रशासन या कोई आज तक क्यों नहीं परेशान कर रहा है भाई इनको? जो परमात्मा वो वहाँ बोरीवाला पे सत्संग कर रहे थे या कोरोथा में, तो वहाँ पे तो कितने कांड करके रख दिया इन लोगों ने, पर इन आश्रमों में क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? कांड क्यों नहीं कर रहे? मतलब कुछ, क्योंकि ये काल का अड्डा है ना भाई। काल को तो पता है इसमें तो मेरा अड्डा है, तो मैं क्या इसमें क्या करूं? इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आश्रम में जाके कोई मतलब वो हो, कोई हिंसा कांड हो या कुछ दुर्घटना घटे, ऐसा हम बोलने का मतलब नहीं है। मतलब बोलने का मतलब है जहाँ सच्चाई है ना भाई, वहाँ परेशान है, परेशान वहाँ करते हैं लोग। जहाँ झूठ है ना, वहाँ कोई परेशान नहीं होता है, ठीक है? ये मतलब ये झूठा है, 17 आश्रम मैनेजमेंट हो रही है और इनका आश्रम सब झूठा है, फर्जी है। हम बोलेंगे हमको जेल में डाल दे या कहीं कैसा भी सजा दे भैया, जब तक तो जिन लोगों के वजह से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर को जेल में मतलब संघर्ष करना पड़ रहा है, उनके भक्तों को जिन लोगों के वजह से मतलब इतना वो ठगी करा जा रहा है, पैसा से लेकर उनका भक्ति से लेकर हर तरह की ठगी जो कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हम बोलेंगे भाई। जब तक परमात्मा साथ देंगे ना, तो वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता है वो अपना कर्म जाने भाई। हमारा कर्म तो यही है कि अभी हम संघर्ष करेंगे, परमात्मा जल्दी हिम्मत देंगे, ऐसे ही मतलब संदेश पहुंचाने के लिए ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर अब सत्संग सुन के भी हम इतना मतलब बेवकूफ़ बनेंगे, अगर सामने इतना अन्याय अत्याचार हो कर रहा है ये सतलज मैनेजमेंट देख के भी, मतलब क्या बताए भाई, फिर भी आप उन्हीं अन्याय अत्याचारी लोगों को ये सोचोगे कि हम सतलग लेके जाएंगे, ये लोग संगति हम करके आप अच्छा कर रहे हो, तो या बिल्कुल गलत में हो, गलत फहमी में हो भाई।
कुसंगति का साथ देखो, कभी भी परमात्मा को सतलोक में नहीं लेके जाने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों ने मतलब आश्रमों में पता नहीं माँ बहन के साथ क्या क्या हरकत करते हैं, फोन करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे वीडियो मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग है सात संगति में, ठीक है। मतलब एक उत्तर यूपी या एमपी में हुआ था, एक भूरी दासी के साथ बलात्कार आश्रमों में जा जाके ये लोग आपको मतलब सतलोक लेके जाएंगे। इन लोगों का साथ देकर जो चोरी जारी ठगी करते हैं, रिश्वत खोरी जो करते हैं, ये लोगों के साथ आप सतलोक लेके जाएंगे, मतलब इनकी संगति करके आप सतलोक जाओगे। और सार नाम या मतलब संगत में तो अकाल मौत का वो कहर पड़ लग, मतलब क्या बताएं, सार नामी का तो डेली मौत होता है भाई। वो भी कोऑर्डिनेटर हो जो नामदान संचालक, वो उनका कभी किसी का मतलब एक्सीडेंट में मौत होता है, किसी का हार्ट अटैक में। ये लक्षण होता है क्या भक्त सारनामी भक्तों का मौत मरने के लिए ऐसा मरते हैं सारनामी। परमेश्वर बोलते हैं मेरा भक्त ऐसे मौत मरेगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि मर मत कैसे आराम, मतलब कैसे उसका मौत हो गया है, ठीक है भाई। परमेश्वर बोलते हैं कि हमको तो तब जब हम सतलोक जाएंगे तो मालूम होगा भी कि हम वहाँ पे सतलोक में पहुँच गए हैं। मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हम मतलब कैसे हमारी मौत हो जाता है। पर यहाँ पे तो एक्सीडेंट पे जा के लोग मर रहे हैं सारनामी होके, ठीक है। भंडारा में जो सारनामी लोग पिछले बार क्या उसका जो दिव्य धर्म जोगे भंडारा कर रहे थे, वहाँ भी सारनामी भक्तों की मौत होने की आया था। और मतलब दिव्य धर्म जोगे भंडार में भक्त शामिल होने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट में तीन लोग भक्त मर गए थे भाई। क्यों मर रहे हो ऐसा? परिणाम भी आपको मिल रहा है लेकिन आपको नहीं मालूम हो रहा है भाई, ठीक है। परिणाम भी तो आपको दे रहा है परमात्मा। जो कर रहे हैं उसका परिणाम, जो कुसंगति करके जो परिणाम है उसका तो परमात्मा आपको दे रहा है साथ साथ, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो ना। सोच नहीं है कम से कम भाई। देखो परमेश्वर की बोलते हैं कि ये प्रकट दिवस गरीबदास की सॉरी कभी कबीर साहब की प्रकट दिवस, कभी गरीबदास की बौद्ध दिवस है ना, संत रामपाल जी परमेश्वर की बौद्ध दिवस, ये सब क्यों मना रहे हो भाई? इस सत्संग की वीडियो देखो ना तो मालूम होगा ये क्यों नहीं मनाना चाहिए प्रकट दिवस कबीर साहब की, जबकि वो परमात्मा है। कबीर साहब परमात्मा थे, है कौन अभी वर्तमान में? उनका प्रकट दिवस क्यों नहीं मना रहे हैं हम लोग? परमात्मा बोल दिया ना सत्संग मतलब सत्संग की वीडियो में परमात्मा बोल दिया कि जब तक मतलब भक्त गुरु को परमात्मा और जो कबीर साहब है ना, अगर वो सामने भी आ जाएगा कि मैं कबीर साहब हूँ, बच्चों चलो मैं तुमको सतलोक लेके जाऊंगा, गुरु ने वहाँ बताया कि नहीं, हम भक्तों को ऐसा बोलना है कि नहीं मेरा भगवान तो मेरा गुरु है, ठीक है। मेरा भगवान तो मेरा गुरु है, मैं उनको मतलब उनके साथ सतलोक जाऊंगा, ना कि आपके साथ। इतना हिम्मत आपको कहाँ से मिलेगी भाई? अगर संत रामपाल जी को परमेश्वर मानना, इतना हिम्मत आपको कहाँ से मिलेगी? ज्ञान से मिलेगी, और ज्ञान केवल वो सत्संगति की वीडियो देखने से आपको होगा भाई। यही बोलेंगे। और गुरुदेव बोलते हैं ना कि अगर सपने में भी कबीर साहब अगर कि मतलब तुमको आ गया स्वप्न है ना, वो भी फेल हो तुम, ठीक है। अगर सपने भी परमेश्वर मतलब कबीर साहब के दर्शन, संत रामपाल जी के अलावा सपने में कबीर साहब के दर्शन हो रहा है, अगर तुमको लेके जा रहा है मतलब सतलोक कबीर साहब, अगर ऐसा सपना आता है ना, कहीं बोलते हैं इंटरव्यू में कि मेरे को कबीर साहब आए सपने में और मेरे को सतलोक लेके गए, वहाँ पे आम खिलाया, पता नहीं क्या क्या खीर खिलाया, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये भी परमात्मा ने ना ज्ञान आधार से
रिजेक्ट कर दिया है कि तुम्हारे आस्था उस कबीर साहब में अभी तो कि तभी तो इस सपने में आ रहा है ना कि कबीर साहब तुमको सतलोक लेके जा रहे हैं, जबकि सतगुरु रामपाल जी होना चाहिए, तुमको सतलोक संत रामपाल जी भगवान लेके जाएंगे। एक बहन की इंटरव्यू दिल्ली की या कौन जगह पता नहीं, संगीता दासी थी, वो बता रहे थे कि मेरे को कबीर साहब आए और सब मतलब कबीर साहब के रूप में परमात्मा आए और लेके गए, और वहाँ पे जो है ना मकर तार की डोरी आई, तो कबीर साहब बोले कि वहाँ उसके तरफ नहीं उसके तरफ नहीं देखना है, जबकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर सत्संग में बताते हैं कि हम जब सतलंग जाएंगे ना, जो मकर तार की डोरिया आएगी ना, उसको पकड़ के मतलब उसके तरफ एक टक देखना चाहिए, जैसे कि ओलोल पक्षी होता है ना, परमात्मा ने बताया ओलोल पक्षी की बच्चा जो होता है एक टक मतलब देख के रहता है, ऐसा परमात्मा ने नजर मकर तार की खेल का अंगना है ना, तो परमात्मा ऐसा उस मकर तार की तरफ देखने के लिए बताया। और तब की जबकि ये सब इंटरव्यू में ऐसा बताया जाता है कि कबीर साहब मतलब लेके गए सतलोक, परमेश्वर ने पूरा रिजेक्ट ही कर दिया कि ये गलत है करके ज्ञानाधार से, क्योंकि आस्था हम जब तक गुरु के अलावा जब तक उस कबीर साहब में भी रखेंगे ना, फोटो वाली कबीर साहब में कि यही परमात्मा है करके, कभी हमारे मोक्ष हो ही नहीं सकता है। तो अब देखो सब जितने मेरे भाई बहन है, देखो कि आप को कौन तो मिसगाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा दे रहा है, ये आपको खुद को निर्णय करना है भाई। ये आप सत्संग सुनते हो, अगर हम इतना भी निर्णय नहीं कर पाएंगे तो हाँ, सत्संग सुन के हमारा कोई भी फायदा नहीं है। हम सत्संग किस लिए सुनते हैं भाई, उस चीज को अमल करने ही के लिए तो सुनते हैं ना सत्संग, ना कि टाइम पास करने के लिए थोड़ी सत्संग सुना जाता है। तो आप तो सत्संग के हिसाब से ही मेल करो कि आपको कौन सही दिशा दे रहा है और कौन गलत दिशा दे रहा है करके, कहाँ पे परमात्मा का ज्ञान है और कहाँ पे नहीं है। सत्संग का काम इतना ही नहीं होता है कि भाई आप सुन ले और उसको मतलब सामने भी हमारे सामने भी वो सत्संग की प्रमाण आए तो भी हम उसको रिजेक्ट करके चले जाएं, जैसा कि सत्संगति में होता है आजकल। जबकि संत रामपाल जी परमेश्वर के हर चीज सत्संग के अकॉर्डिंग हो रहा है, फिर भी हम देख के अनदेखा करेंगे तो किसकी गलती है भाई। ठीक है चलो, परमात्मा बोल दिया कि सत्संग का हर चीज ना तुमको समझ में नहीं आएगी, मतलब इतना जो हमको समझ में नहीं आता तो उसको छोड़ देना है, पर ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं कि जो एक भी चीज आपको सत्संग की वीडियो में नहीं समझ आएगी, ऐसा भी तो नहीं है, ठीक है। तो भाई बहन सोचो भाई बहन, जो आपकी वजह से देखो पवन दास जी को भी पवन दास भाई जी को इन सतलोक मैनेजमेंट आप ही की वजह से ही जेल में जाना पड़ा है भाई। वो भगत है, ठीक है, भगत के साथ जो अन्याय करता है ना, भगवान उसको कभी माफ नहीं करते, ठीक है। आप ही दोषी होंगे जितना कि सतलोक मैनेजमेंट दोषी होगा, अगर आप अभी भी नहीं सोचोगे तो ये सब चीजों को लेकर भाई आपके लिए पर मतलब इतना संघर्ष करके लोग जेल जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आप जो मतलब परमात्मा बोलते हैं ना, एक काल होता है और दूसरा दयाल, कि एक जो मतलब परमात्मा ने सत्संग में कर रखा था कि जो कुत्ता था है ना, उसका एक जो बंजारा का कुत्ता था, तो उस आपने उस सत्संग सुना होगा कि उस बंजारा ने उस कुत्ते को किसी कारणवश किसी को दे दिया था, मतलब एक लाला जी को। तो बाद में जो कुत्ता मतलब कुत्ता की सच्चाई उनके सामने आया था ना, जी ये कुत्ता मेरा ही मतलब अच्छा करके आया है, तो उस फिर भी उसने गोली मार दिया था ना अपने नालायक में कि ये मेरे को बदनाम कर दिया, इसको गोली मार देता हूँ। तो उस कुत्ता को उस बंजारा ने गोली मार दिया था ना। फिर जब उस चिट्ठी पढ़ा था उस कुत्ते के गले में, तो उस चिपट कर रोया था उस बंजारा ने, ठीक है, चिपट कर रोया था। ऐसे ही भाई आप जो मतलब सत्सेवक भाई बहन है, तो आप लोगों को परमात्मा की प्रेरणा से हम आप
को बचाने के लिए आते हैं भाई, आपकी हानि मतलब अच्छाई के लिए आ रहे हैं हम लोग। आप मतलब थोड़ा सा भी तो ज्ञान तो सुना होगा संत रामपाल जी परमेश्वर की ना, तो आप विचार क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हम लोग आपको क्यों, हमारी क्या स्वार्थ है? ना कोई सच्चे को आप लोगों से कोई दान लेते, ना कोई पाठ कराते हैं, ठीक है? दान का पैसा, ज्योति का पैसा तो कुछ भी नहीं लिया जाता है ना, तो आप लोग फिर भी क्यों नहीं सोच रहे हो भाई? जो जो मतलब रक्षक से परमात्मा बोलते हैं उसके साथ तो रहे उदासा, और जो तुम्हारा भक्षक से, जो सत्रह आश्रम मैनेजमेंट भक्षक जिसको काल भी कह सकते हैं, उसके साथ तो मतलब अपना अच्छा दोस्ती उनके साथ तो, और जो सत्सेवक को परमात्मा प्रेरणा करके जो आपकी अच्छा के लिए आ रहा है, उनके साथ तो आप मतलब उदास रहते हो, ठीक है? उसको मतलब उनको ध्यान नहीं देते हो, गालियाँ मतलब गालियाँ देकर चले जाते हो। गुरुद्रोही है भाई, गुरुद्रोही की डेफिनेशन क्या है पता? कुछ भाई बहन में मतलब मैं जो परमात्मा के देखी इस दासी जो उनको कुछ पोस्ट भेजती है, मैसेज भेजती है मतलब सात संगति की, तो उन्होंने उधर से मैसेज कर देते हैं कि ये गुरुद्रोही की हमको नहीं भेजना है। तो मैं यही एक ही सवाल करती हूँ भाई, आप अगर गुरुद्रोही की डेफिनेशन तो बता के जाओ, क्या है गुरुद्रोही की डेफिनेशन? फिर उधर से कुछ मैसेज नहीं आता है। इसका मतलब क्या है भाई? ऐसे ही बोल देते हो आप गुरुद्रोही। आपको गुरुद्रोही की परिभाषा तो कुछ पता है? गुरुद्रोही किसको बोलते हैं, ठीक है? उसका कोई लक्षण तो होता है, जैसे परमात्मा में बता दिया सत्संग में कि परमेश्वर की कोई परिभाषा होता है, सतगुरु का कोई परिभाषा होता है। ऐसे ही गुरुद्रोही का कुछ तो परिभाषा बता दो, कुछ लक्षण बता दो भाई। हम गुरु के विरोध में क्या ऐसा द्रोह काम कर रहे हैं जो हम गुरुद्रोही के मतलब संपर्क है हो में आ गई या गुरुद्रोही, हम क्या ऐसा काम कर रहे हैं गुरु जी के हिसाब? हम तो भाई हम इतना ही बोल रहे हैं कि जो गुरुदेव ने हमको जो सही सही निर्देश कर रखा है सत्संग में, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो हम कहाँ से गुरुद्रोही हो गए भाई? सोचना चाहिए। और एक मतलब रट्टा लगा के रखा है कि पवन संजय की वीडियो नहीं देखना है, पवन संजय की वीडियो नहीं देखना है। संजय का वीडियो कहाँ है भाई? मेरे को एक निकाल के दिखा दो, ज्ञान आधारी। तू मतलब जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने जो भी मतलब बता दिया आप लोगों को, वही रट्टा लगा के रख दिया कि पवन संजय की वीडियो नहीं देखना। क्योंकि पवन और संजय एक है ही नहीं, अलग अलग व्यक्ति है और अलग अलग उनका क्रिया है। संजय तो आपने बैठ गया उधर गुरुद्रोही बन के नाम दे रहा है, तो पवन ऐसा क्या क्रिया कर रहे हैं भाई? भाई परमात्मा ने तो हमको बोल दिया ज्ञान को आगे, संत रामपाल जी परमेश्वर के ज्ञान को आगे बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचाना है। रट्टा लगाते हैं हम लोग की जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो हम तो यही काम कर रहे हैं ना, सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं ना भाई। तो हम क्या गलत कर रहे हैं भाई? हमारा जो सच्चाई है आप उसको कम से कम देखो। हम क्यों जन जन मतलब आप लोगों के पास ये लेके जा रहे हैं, क्या हमारा मकसद है? तो हम देखो कम से कम। हम यही काम कर रहे हैं परमात्मा का, हम कि आप सच्चाई को आप जैसे मान लेते हैं एक टाइम के लिए, आप जैसे ज्ञान गंगा को पकड़ पकड़ कर लोगों के पास ले लेके बेच रहे हो, है ना, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की धंधा बढ़ाने के लिए। वो तो हम नहीं बोलेंगे कि आप संत रामपाल जी का ज्ञान प्रचार कर रहे हो, वो तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की धंधा बढ़ाने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक को 10-10, 20-20 क्या, हाँ 20-20 रुपया में बेच रहे हो, ठीक है भाई? तो हम ये निर्णय कौन करेगा कि कौन सही कौन? वो सत्संग करेगा ना भाई। तो हम सत्संग के आधार से ही तो ये सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप नहीं देखोगे तो आप तो मतलब देखना भी हिम्मत नहीं कर रहे हो सत्संगति की वीडियो। जो भाई बहन अभी भी हिम्मत नहीं कर रहे हो सत्संगति की वीडियो, क्यों भाई? आपको मतलब परमात्मा ने की ज्ञान मतलब बातों से आप कहाँ चल रहे हो? परमात्मा ने कब मना किया किसी का नहीं देखना है करके? परमात्मा
परमात्मा ने तो सब कुछ खोल के रख दिया है, क्या नकली और क्या असली करके। ठीक है, नकली और असली दो चीज होता है, आपको पता ही होगा। परमात्मा सत्संगों में से इतना तो पता ही चलता होगा कि नकली क्या होता है, असली क्या होता है करके। तो अब नकली और असली किसी चीज का निर्णय करना है तो दोनों को जांचना परखना पड़ता है कि नहीं। तो कम से कम इसी बहाने आप देखो भाई, आप बिल्कुल ही मतलब ऐसा क्यों बोलते हो कि पवन गुरुद्रोही, उसका वीडियो ही नहीं देखना है, क्यों भाई? अगर गुरुद्रोही होगा तो वीडियो उसी आधार उसी मान लेते हैं, चलो उसी दृष्टिकोण से भी आप कम से कम वीडियो देखो कि चलो गुरुद्रोही है तो ये क्या है, इस गुरुद्रोही वाला क्या ऐसा काम कर रहा है गुरुद्रोही, तो देखो इसी बहाने से कम। वो भी नहीं है भाई, गुरुद्रोही बोल दिया बस चुप हो गया। इधर से हम क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेशन तो कम से कम बता के जाओ गुरुद्रोही का, वो भी हम नहीं बताते आपको, क्योंकि आपको पता है भाई, कहीं ना कहीं आपको पता है कि हम सही कर रहे हैं। और भाई आप मतलब पता नहीं कौन सा डर आपको मतलब वो हो कर चुका कि आप सच्चाई के साथ खुल के आगे नहीं दे पा रहे हो। क्यों भाई सच्चाई के साथ खुल के मतलब नहीं दोगे? परमात्मा ने बोलते हैं ना कि अगर तुम सच्चाई का साथ नहीं दोगे तो सतलोक कैसे जाओगे भाई? ये तो सत साहेब है। परमात्मा बोलते, परमात्मा को है ना जो ये सच्चाई पसंद होता है परमात्मा को, सत, इसीलिए परमात्मा को सत साहिब बोलते हैं। वो सत्य है, अविनाशी है। सच्चाई जो होता है ना वो उसी को परमात्मा पसंद करते हैं, ठीक है, ना कि जो सच्चाई को सुन के और मतलब अपना निर्णय ना करके बैठ जाता है। जो शास्त्रमती का वीडियो देखता है और मैनेजमेंट मतलब देख के भी वो चुपचाप बैठ जाता है, वो भी मतलब सच्चाई की श्रेणी में नहीं गिना जाता है उसको भी। भाई आप इसीलिए हम बोल रहे हैं भाई आप मतलब परमात्मा से सद्बुद्धि मांग के सब शास्त्रमती के वीडियो को देखो और खुल के मतलब सामने मतलब आओ, अपना मतलब एक निष्पक्ष हो जाओ, ठीक है भाई, संशय में मत रहो भाई। परमात्मा ने संशय वाली जो चीज है ना उसको मतलब निकालो भाई। परमात्मा ने बोला कि संशय में रहे जो रहेगा ना उसकी भक्ति नहीं बनेगी, ठीक है। तो चलो भाई बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा आसपास हो गया। आज परमात्मा की दया से इतना ही समझाएंगे और ये विनती करेंगे बार बार कि भाई आप सत्संगति की वीडियो देखो भाई। हम आपकी वो दुश्मन नहीं है, ठीक है भाई। आपको हम नरक में नहीं लेके जा रहे हैं 17 अगस्त मैनेजमेंट की तरह कुछ भी उल्टा सीधा हरकत करके। जैसा कि कभी बौद्ध दिवस मनाना संत रामपाल जी का, कभी जन्म दिवस मनाना, गुरु को मानुष मानना, गुरु को आदेश देना, है ना, ये सब काम अब हम नहीं करते। कम से कम देखो आप सत्संग की वीडियो और खुल के मतलब निर्णय करना भी सीखो भाई। परमात्मा से सद्बुद्धि मांगो कि परमात्मा, ऐसा नहीं कि सत्संग की वीडियो कुछ लोग देख के चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई मतलब निर्णय नहीं कर पाते, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा से सद्बुद्धि, परमात्मा बोलते हैं ना कि जो कोशिश करता है उसका कभी हार नहीं होता है। तो परमात्मा से सद्बुद्धि मांगो और निर्खिर का निवेदन करना सीख जाओ भाई। देखो भाई आप अगर ऐसे देखो वीडियो को देख के, सत्संग की वीडियो देख के चुपचाप बैठ गए तो आप ना, ये आपकी मतलब इसका मतलब आप संशय में हो, ठीक है। तो अगर आप आपका खुद का संशय नहीं मिटाओगे तो दूसरे को फिर कैसे आप जगाओगे? दूसरे के पास कैसे मतलब संदेश दे पाओगे कि क्या सही है और क्या नहीं है करके? खुद अगर मतलब खुद उसी चीज को वो करो भाई, संशय को अपने खत्म करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सच्चे दिल से लगता है उसका नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। परमात्मा बोलते हैं ना कि जो भक्ति की जो जिस चाहिए जो ना है ना, भक्ति के लिए जो भी चाहिए सच्चे दिल से आप परमात्मा से मांगोगे तो वो जरूर देंगे, अगर उसमें आपकी हित होगी तो। और इसमें तो हित ही हित है, क्योंकि देखो सत्संग में कोई अहित तो नहीं है। परमात्मा ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि नहीं देंगे, जरूर देंगे। आप अगर उनको सच्चे दिल से मांगोगे तो परमात्मा जरूर आपको सद्बुद्धि देंगे, ये सब पहचान करने के लिए क्या सही है और क्या नहीं करके। संशय में मत बैठो भाई,
है ना। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप नंबर में भी ऐसे बहुत सारे भगत हैं, फेसबुक में भी मेरे मैसेंजर में ऐसे सारे बहुत बहुत भाई बहन हैं, जो मैं उनको वीडियो भेजती हूँ ना, भेजती हूँ, फिर वो उन लोगों का मतलब तो क्या बोलते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, पर फिर भी उसी मतलब क्या बताए, वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना करके। वे निर्णय करना मतलब परमात्मा से सद्बुद्धि मांगी ही है, रास्ता है भक्ति। मतलब हम जब सत्संगों को ज़्यादा सुनेंगे या किसी की चीज़ के ऊपर ज़्यादा चिंतन मनन करेंगे ना, तो परमात्मा जरूर रजा करते हैं, अगर वो हमारे सही के लिए है तो। और ये तो सही के लिए है, सत्संगति कोई गलत तो नहीं है ना। परमात्मा इसी के माध्यम से अपने बच्चे को दृढ़ता दे रहे हैं, ज्ञान मतलब दे रहे हैं परमात्मा। तो भाई चलो विचार करिएगा मेरे भाई बहन, मैंने इतना आपको परमात्मा के 1 घंटा आसपास मेरे इसमें मेरा श्वास गया है, ठीक है। तो आशा करती हूँ परमात्मा जरूर दया करेंगे ये विचार करने के लिए ये बातों को ऊपर, ठीक है भाई बहनों। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन को